आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, है ना। तो क्या होता है प्रक्षेप्य गति? जब किसी वस्तु को अपन ऊर्ध्वाधर न फेंक कर किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं उसके प्रारंभिक वेग से, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और फेंके जाने वाले वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं और फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, और इस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल पहला बंदूक से दागी गई गोली, है ना। यह भी एक क्या है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है ना। दूसरा है हमारा जैसे फुटबॉल की गति। ऐसे ही कई उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे, है ना। अब प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप्य गति द्विविमीय होती है। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय होती है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? द्विविमीय होती है ना। इसे क्या है? परस्पर लंबवत दो एकविमीय गतियों का संयोजन माना
जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसको दो घटकों में वियोजित किया जाता है। इस प्रकार प्रक्षेप्य गति को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला एक है क्षैतिज गति और दूसरा है ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, दो घटकों में इसको वियोजित कर सकते हैं। अब प्रक्षेप्य गति क्या होती है, गुरुत्व के अधीन होती है ना। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, गुरुत्व के अधीन होती है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति क्या है, गुरुत्व के अधीन होती है। क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति क्या है, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है ना। अब क्या है, ये दोनों गतियां एक दूसरे से पूर्णतः क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ये दोनों गति का एक दूसरे से कोई वो नहीं होता, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अब प्रक्षेप्य गति क्या है, गुरुत्व के अधीन होती है। प्रक्षेप्य गति गुरुत्व के अधीन होती है। ठीक है, जब ये गुरुत्व के अधीन होती है तो इस क्या होता है, जो प्रक्षेप्य पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अतः प्रक्षेप्य पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है। गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या है, कार्य करने लगता है ना। क्षैतिज दिशा में नहीं करता, क्षैतिज दिशा में नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं, क्षैतिज दिशा में त्वरण, क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है, त्वरण शून्य होता है। क्षैतिज दिशा में क्या होता है, त्वरण तब शून्य होता है। ठीक है, और क्षैतिज गति क्या होती है, क्षैतिज गति एक समान गति होती है, क्षैतिज गति क्या है, एक समान गति होती है ना। ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, गुरुत्व के अधीन होती है, गुरुत्व के अधीन होती है। ठीक है, उसका त्वरण नियत होता है,
ठीक है। अतः ऊर्ध्वाधर गति एक समान गति होती है। ठीक है। अब प्रक्षेप्य गति का विश्लेषण निम्न आधार पे करते हैं। प्रक्षेप्य गति का विश्लेषण निम्न आधार पर करते हैं। ठीक है। पहला, वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य होता है। ठीक है। वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है। किस आधार पे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति? पहला तो वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है। प्रक्षेप्य पथ के प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण परिमाण और दिशा में नियत रहता है। ठीक है। तो प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप्य 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रक्षेप्य पढ़ेंगे। पहला है क्षैतिज प्रक्षेप्य और दूसरा है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य।